नून लीग और मुस्लिम लीग काफ में दूरियां खत्म। नवाज शरीफ और चौधरी शुजात की 15 साल बाद मुलाकात। दोनों कायदीन आइंदा इंतखाबात में शाना बशाना लड़ने पर मुत्तफिक। सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक तजवीज़ मुरतब करने का फैसला। माजी में काफ लीग की जीती सीटों पर नून लीग उम्मीदवार खड़े न करने पर इत्तेफाक। मामला तय करने के लिए कमेटी तजवीज़ मुरतब करके कायदीन के सामने रखेगी। नवाज शरीफ की साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी की रिहाइश का भी आमद। मीर बलखशेर मजारी की वफात पर फातिहा ख्वानी और अहले खाना से ताज़ियत की। पीटीआई पर इलेक्शन मुहिम चलाने पर कोई पाबंदी नहीं। इलेक्शन मुहिम से रोकने की कोई शिकायत आई तो देखेंगे। जो लोग 9 मई वाक़यात में मुलव्विस नहीं वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। निगरां वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। निगरां वज़ीर आज़म ने इलेक्शन में फौज की तैनाती पर गौर करने का इंदिया दे दिया। वज़ीर आज़म का डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ आई में खुसूसी इंटरव्यू आज रात 8 बजे नशर होगा। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब का सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बुशरा बीबी ने अपनी ऑडियो कॉल लीक करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अपने वकील के साथ की गई गुफ्तगू तोड़ मरोड़ कर पेश की गई। वकील और मौकिल के दरमियान गुफ्तगू को पब्लिक करने से कानूनी निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। इदारों और एजेंसियों को फोन कॉल रिकॉर्ड करने और पब्लिक करने से रोकने की इस्तदा। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर अडियाला जेल में 13 दिसंबर को पर्दे जुर्मायत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। वजारत दाखिला को 2 रोज में कानूनी कवायद और ज़वाबित पूरे करने की हिदायत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के वकला की जानिब से बार बार इल्तिवा की दरखास्तें दायर हुई, लेकिन केस को मजीद ताख़ीर का शिकार नहीं बनाया जा सकता। समाअत का 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला। अकाउंट बनाया गया है, वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट। 2017 में पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने यह अकाउंट बनाया। तस्वीर असल आदमी की है जिसका नाम जेम्स बुश है, उसका नाम जॉन बर्किस रख के तो एक फेक ट्विटर अकाउंट बनाया गया जो 2017 में बना, मगर इसको फाल किया गया 2022 में। इस अकाउंट के फॉलोअर्स सारे के सारे पीटीआई फॉलोअर्स हैं। नून लीग तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया पर जालसाजी के मुबैना सबूत सामने ले आए। अता तारर का पीटीआई पर झूठे, मनफी और मन घड़त प्रोपेगेंडा करने का इल्जाम। पीटीआई ने प्रोपेगेंडा मुहिम में पीएचडी कर लिया। लीगी रहनुमा के पीटीआई पर ताबड़तोड़ वार। कभी कहते हैं डोनाल्ड लू ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई, कभी कहते हैं वो डोनाल्ड लू को सफाई का गवाह बनाएंगे। लीगी रहनुमा हसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। जाली अकाउंट्स बनाकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड सेट करने वालों का अपना माइंड सेट। मुल्क की मफाद कुर्बान करके जाती मफाद हासिल करने वाला कभी कौम का सच्चा लीडर नहीं हो सकता। रहनुमा इस्तेहकाम पार्टी की गुफ्तगू। एक लाडले को भुगत लिया, अब दूसरे को नहीं भुगत सकते। नवाज शरीफ सहारों की तलाश में हैं। केपी में फजलुर रहमान की हुकूमत है, उन्हें कौन सा साजगार माहौल चाहिए। फैसल करीम कुंडी ने लीगी क़यादत को फिर निशाने पर रख लिया। अवामी अदालत के फैसले से खौफजदा लोग इंतखाबात नहीं चाहते। जियाल रहनुमा की रियाई खान में न्यूज कॉन्फ्रेंस। आसिफ जरदारी के लाहौर में डेरे आज भी मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। इंतखाबात से मुतालिक आइंदा के लाहे अमल तय किया जाएगा। रहनुमाओं को पंजाब में पीपल्स पार्टी को मुत्तहरिक करने की हिदायत। गुजरावाला में 11 दिसंबर को कन्वेंशन की भी तैयारियां। ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने वालों को पार्टी का टिकट देने का फैसला। पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान में सरदार यार मोहम्मद रिंद, मीर जिया लांगो, जान जमाली और उमर खान जमाली को पार्टी में शमूलियत की दावत दे दी। हाफिज नईमुर रहमान ने पीपल्स पार्टी और एमकेएम पर मिलकर कराची को बर्बाद करने का इल्जाम लगा दिया। एमकेएम रजीम चेंज के मौके पर नून लीग के साथ थी। आज अगर मुत्तहदा को एतराज है तो उन्हें खुद अपने बारे में सोचना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची का आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ने कराची की तरक्की के लिए ताउन पर मुत्तफिक। मेयर कराची का इंकशाफ। शहर में टारगेट किलिंग का दौर खत्म हो चुका, अब टारगेट सियासत हो रही है। मुर्तजा वहाब की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपनी आईनी दरखास्तों की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस को खत लिख दिया। आईनी और अबूरी रिलीफ के लिए दरखास्तें दायर करने के बावजूद काउंसिल कार्रवाई कर रही है। बदनीयती पर मबनी बेबुनियाद इल्जामात की बुनियाद पर मेरे बुनियादी हुकूक को पामाल किया गया है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का जस्टिस फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल अहसन के नाम खत में शिकवा। गज़ा पर इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों के 2 माह मुकम्मल। सिहूनी फौज ने 2 माह में 50,000 टन बारूद बरसा दिया। फॉस्फोरस बमों और अमरीकी असले का भी बेदरीग इस्तेमाल। इसराइली बमबारी से 24 घंटे में मजीद 100 से जायद फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 16,000 से जायद हो गई। इसराइली टैंकों ने एम्बुलेंस को भी निशाने पर रख लिया। इसराइली फौज ने खान यूनिस को मुकम्मल घेरे में ले लिया। फलस्तीनियों को इलाका खाली करने की वार्निंग।
हमास के इस्राएली फौजियों और टैंकों पर रॉकेट से हमले, मजीद 10 सेहूनी फौजी हलाक कर दिए। 24 इस्राएली टैंक भी तबाह। खान यूनिस में इस्राएली फौजियों के जेर कब्जा इमारत को बारूदी मवाद से तबाह कर दिया। इस्राएली फौज ने 2 मेजर समेत 5 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। इसराइल फौज ने गजा का कोई हिस्सा न छोड़ा, बमबारी से हर तरफ तबाही के मनाजिर, हजारों टन बारूदी मवाद गिराने, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने, गजा और अद्वियात की किल्लत से फलस्तीनियों को बीमारियों ने भी घेर लिया। 1.25 लाख फलस्तीनी सांस की बीमारी, 86,000 हैजे और सैकड़ों यरकाम में मुब्तला। 30,000 अफराद के शेल्टर्स में हर 400 अफराद के लिए सिर्फ एक बैतुल खला की सहूलत। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट। फलस्तीन की आजादी तक गजा जंग जारी रहेगी। इसराइल से फलस्तीनियों पर मजालिम रोकने का मुतालिबा होना चाहिए। मुमताज आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने 2 रियासती हल का मौक़िफ़ भी मुस्तरद कर दिया। फलस्तीनियों के कत्ले आम पर अक़वाम आलम खामोश है। सेहूनी मजालिम पर सबको आवाज उठाना होगी। सिराजुल हक का फलस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। उम्मत हुक्मरानों को इसराइल को तस्लीम करने की इजाजत नहीं देगी। अगर हुक्मरानों ने ऐसा किया तो अवाम उनके खिलाफ बगावत करेंगे। फजलुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया। हुर्मत मस्जिद अक्सा कॉन्फ्रेंस का इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम के मुकदमा चलाने का मुतालबा। फलस्तीनियों पर मजालिम की मजम्मत। हमास मुजाहिदीन की जद्दोजहद को जायज करार दे दिया। बाबरी मस्जिद की शहादत को 31 साल हो गए। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में इंतहा पसंद हिंदुओं ने तारीखी मस्जिद को शहीद कर दिया था। बाबरी मस्जिद की शहादत के दौरान मुसलमानों ने शदीद मुजाहिमत और एहतजाज किया। इस दौरान मुस्लिम कुश फसादात के दौरान मुसल्लह हिंदू जत्थों ने 2000 मुसलमान शहीद किए। तहकीकाती रिपोर्ट में बीजेपी रहनुमाओं समेत 68 अफराद मौरूद इल्जाम ठहराया गया, लेकिन 2019 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। जनूबी वजीरिस्तान में गुज़िश्ता रोज से शहीद होने वाले सिपाही अहमद अली की 4 सदा में नमाज़े जनाजा अदा। सिपाही की तदफीन फौजी एजाज के साथ की गई। 71 की पाक भारत जंग में दास्तान शुजात लिखने वाले मेजर शब्बीर शरीफ का 52वां यौम शहादत। GOC लाहौर मेजर जनरल शुजा अनवर ने शहीद के मजार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। अफवाज पाकिस्तान और अस्करी क़यादत का मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को खिराज अक़ीदत। भागलपुर के चिड़ियाघर में लर्जा खेज वाकया। चीतों ने अपने यार्ड में दाखिल होने वाले शहरी को भिंगोर कर मार डाला। शहरी चीतों की हुदूद में कैसे दाखिल हुआ, इंतजामिया ने तहकीकात शुरू कर दी। बहुत खुश हूँ, मेरी सिस्टर ने और डॉक्टर ने इतने हेल्प किया, मेरा ख्याल रखा उन्होंने और सारे बहुत अच्छा। मैं ठीक हूँ, अब मैं दारे जा रही हूँ। घरेलू तशद्दुद की शिकार मुलाजमा रिजवाना को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, डॉक्टर्स और नर्सिस ने बहुत ख्याल रखा। रिजवाना की गुफ्तगू। रिजवाना 4 माह तक जनरल अस्पताल लाहौर में जेर इलाज रही। रिजवाना को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल कर दिया गया। IMF के मुतालबे पर FBI ने नॉन टैक्स फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन, सिम्स, बिजली और गैस के कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 64,000 की हद अबूर कर गया। कारोबार का इख्तिताम पर मार्केट में 961 पॉइंट्स का इजाफा, 63,917 पॉइंट्स पर बंद। तवील लोड शेडिंग के खिलाफ नोशकी में किसानों का बेलचा मार्च का आगाज। कौमी शाहराह पर धरना देकर कोयटा और तफ्तान के दरमियान शाहराह ब्लॉक कर दी। मुल्क में एक बार फिर पासपोर्ट का प्रिंटिंग का ऑपरेशन रुक गया। पासपोर्ट लेमिनेशन कागज की अदम दस्तयाबी से 6 लाख से ज्यादा पासपोर्ट्स की प्रिंटिंग ताखिर का शिकार है। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर लावन के खिलाफ 4 रोज मैच के पहले दिन पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर 324 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद की शानदार सेंचुरी, 156 रन पर नॉट आउट। सरफराज अहमद 41, बाबर आजम 40, अब्दुल्ला शफीक 38 रन बनाकर पवेलियन लौटे। जॉर्डन बेकहम ने भी 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान कमेंटेटर्स ने बाबर आजम की बैटिंग को नशा करार दे दिया। कमेंटेटर ने कहा वो दिन रात बाबर आजम की बैटिंग देख सकते हैं क्योंकि ये एक नशा है। बांग्लादेशी बैटर मुशफिकुर रहीम को विकेटों के जानिब जाती बॉल को रोकना महंगा पड़ गया। हैंडलिंग द बॉल कानून के तहत आउट करार दे दिया गया। वाकया न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में पेश आया। भारी भरकम और बारोब आवाज के मालिक फन कव्वाली के बेताज बादशाह अजीज मियां कव्वाल को मद्दाहों से बिछड़े 23 बरस बीत गए। उनकी कव्वालियां आज भी वज्र